हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो टुडेज टॉपिक है स्लाइम मोड्स। क्लास 11th का है चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर कौन सा है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके पहले आपके 7 चैप्टर यानी कि यूनिट जो लास्ट है डाइजेशन प्रोसेस है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, वो 7 चैप्टर उसमें कंप्लीट हो गए हैं। आप उसको भी देख लीजिएगा। तो इधर फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। लिविंग वर्ड कंप्लीट हो गया। सेकेंड चैप्टर है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम किंगडम मोनेरा पढ़ रहे हैं। तो किंगडम मोनेरा का आज लास्ट टॉपिक है। इसके पहले हम यूफ्लैजिला और डायनोफ्लैजिला, यूग्लेनॉइड इस पे डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्लाइम मोड्स। कुछ स्लाइम मोड्स, इसके स्लाइम मोड्स का मतलब होता है कीचड़। कीचड़ के जैसे सांचे नहीं होते हैं, वैसे कीचड़ जैसे कहीं पे देखते हैं पैर पड़ गया, अभी कितने थोड़ा सा आकार जैसे कोई स्ट्रक्चर बन जाती है, तो वही होता है स्लाइम मोड। ये क्या होते हैं? मोस्टली सेप्रोफिटिक होते हैं। क्या होते हैं? सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक होते हैं। दैट सेप्रोफिटिक मीन्स होते हैं ये अपना फूड जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं। उसमें क्या होती है? लैक ऑफ क्लोरोफिल। लैक ऑफ क्लोरोफिल होता है मीन्स क्लोरोफिल की कमी भी होती है। लैक ऑफ क्लोरोफिल, लैक ऑफ क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की कमी होती है। और सेप्रोफिटिक होते हैं। क्या होते हैं? सेप्रोफिटिक होते हैं। इनका जो बॉडी का मूवमेंट है या मूव है, मूविंग कैसे करते हैं? दे बॉडी मूव या बॉडी मूव, देखो मूव करते हैं एंड क्या करते हैं? ये अपना फूड कैसे करते हैं? मूव, डिकेइंग ट्विग मीन्स जो सड़ी टहनियां होती हैं उनसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। मूव, ट्विग एंड लीव्स, engulfing ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड ऑब्टेन करती है। सेप्रोफिटिक का मतलब भी यही होता है कि ये डेड और डिकेइंग से अपना फूड ऑब्टेन करती है दूसरे एनिमल एंड प्लांट से जो डेड डिकेइंग यानी कि जो मर चुके, जैसे कि फंगस है, फंजाई हो गया, वायरस बैक्टीरिया से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। कैसे? पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासाइट्स होता है मीन्स दूसरे एनिमल और प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे से अपना फूड क्या करते हैं? मेड करते हैं, बनाते हैं। तो ये स्लाइम मोड्स हो गया है। और ये इनका क्या होता है? फूड ये जो बनाते हैं तो क्या होता है? ये एक सूटेबल कंडीशन पे बनाते हैं। कैसे कंडीशन इनकी क्या होती है? सूटेबल कंडीशन। और ये क्या करते हैं? ये जैसे कि कहीं पर पैर पड़ गया या फिर कुछ पड़ गया, ये बहुत जल्दी क्या होते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं पूरे पैर में, पूरे हर जगह फूड आपकी फीट में पूरे में फैल जाते हैं। और कैसे? अनफेवरेबल कंडीशन। तो स्लाइम मोड्स क्या हो सकता है? आप एक से समझ सकते हैं कि ये क्या होते हैं? कीचड़ में जैसे होते हैं, कीचड़ के सांचे जैसे होते हैं। ये डेड एंड सेप्रोफिटिक होते हैं। लैक ऑफ क्लोरोफिल होता है और ये डेड एंड डिकेइंग से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। इनकी मूविंग जो होती है सीधा डिकेइंग ट्विग होता है, लीव यानी सड़ी गलियां जो पत्तियां होती हैं उनसे वायरस बैक्टीरिया के रूप में अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स के जैसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं ना। तो इतना स्लाइम मोड्स में इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। आगे हम पढ़ेंगे प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? देखो प्रोटोजोन्स यानी प्रोटोजोआ में क्या क्या आता है, क्या है, सब पढ़ेंगे। तो क्या क्या होता है? ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। क्या होता है? ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं।
हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब वही होता है कि ये अपना फूड दूसरे एनिमल प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। अपना फूड जो ओन मेड नहीं कर पाते हैं, दूसरे एनिमल और प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, इसको इट इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। और इन क्या करते हैं, जो प्रोटोजोआ हो जो 4 कैटेगरी में डिवाइड है। जैसे पहला हो गया अमीबा, अमीबॉइड प्रोटोजोआ। कौन सा? अमीबा के बारे में आप सब लोग तो पढ़ ही चुके हैं ना। और हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब यही होता है कि प्रीडेटर्स है, पैरासाइट की जैसे काम करते हैं ना। कैसे काम करते हैं? प्रीडेटर्स और पैरासाइट क्या है अभी बता चुके हैं। तो ये क्या, पहला हम पढ़ेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अब अमीबॉइड प्रोटोजोन्स क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। अब अमीबा क्या है सबको पता है ना। अमीबा ऐसे होता है, ये अमीबा है। अमीबा का क्या होता है आप पढ़ चुके हैं पहले ही कि अमीबा का कोई जो डिफिनिट शेप 9th-10th में पढ़ चुके हैं, डिफिनिट शेप नहीं होता है, डिफिनिट पोजीशन नहीं होती है, इसमें फूड ऑब्टेन के लिए कैप्चर करने के लिए कोई ऑर्गन नहीं होती। इसकी बॉडी का जो संपूर्ण यानी कि होल बॉडी है ये फूड कैप्चर करती है। इसमें जो ये फिंगर लाइक, ये इन्हें क्या कहते हैं? फिंगर लाइक जो होते हैं ये फूड, इन्हें क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया बोलते हैं। और स्यूडोपोडिया का काम क्या होता है? फूड को कैप्चर करना। स्यूडोपोडिया क्या करता है? एक्ट एज कैप्चर फूड को क्या करता है? कैप्चर करता है, फूड को कैप्चरिंग करता। तो आप कह सकते हैं कि अमीबा जो है अपना फूड कैसे स्यूडोपोडिया की हेल्प से फूड को कैप्चर करता है। इसमें कोई फूड यानी इसके कोई ऑर्गन नहीं होते हैं और ये जो अपने बॉडी से ही फूड को कैप्चर करती है। क्या करती है? बॉडी को फूड से कैप्चर करती है। तो ये अमीबा है। अमीबा क्या होता है? अमीबा में एग्जाम्पल है एंट अमीबा। क्या है? एंट अमीबा। अमीबॉइड प्रोटोजोआ में एक एग्जाम्पल है एंट अमीबा। अब एंट अमीबा क्या होता है? पैरासाइट्स होता है। पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है? जो अपने फूड को दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं। तो एंट अमीबा क्या होता है? पैरासाइट्स होता है। पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है आप समझते हैं। तो ये अमीबा में इससे ज्यादा नहीं, अभी आपकी जब फाइलम शुरू होंगी, फाइलम में अमीबा आएगा तो फिर वहां भी पढ़ाया जाएगा। तो इतना ही है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। सेकेंड है आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। कौन? अब प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं ना। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? आल प्रोटोजोआ क्या पढ़ाए हैं? प्रोटोजोआ जो होते हैं प्राइमरी फाइलम होते हैं ना, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ क्या होते हैं? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में क्या होता है? ये फ्री लिविंग होते हैं। क्या होते हैं ये? क्या कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं, यानी इनको किसी प्रकार का बर्डन है। फ्री लिविंग, जहां मन हुआ वहां फ्री लिविंग होते हैं। और क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स क्या है बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और इनके पास क्या होता है? फ्लैजिला होते हैं। देखो नाम में ही क्या है? दे हैव फ्लैजिला। क्या होता है? फ्लैजिला होता है। इनके पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है। एक ये पैरासाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? एक डिजीज क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? डिजीज क्रिएट करते हैं। ये पैरासाइट्स होते हैं, कि फ्लाइज होते हैं, कुछ मक्खियां होती हैं जिनसे क्या होते हैं? ये एक डिजीज क्रिएट करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस।
तो स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है, ट्रिपैनोसोमा होता है, ट्रिपैनोसोमा होता है जिससे डिजीज काजिंग होती है, डिजीज काज्ड होती है स्लीपिंग सिकनेस। तो ये जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिपैनोसोमा को। एग्जांपल इसका क्या है, ट्रिपैनोसोमा। अब ट्रिपैनोसोमा है, ट्रिपैनोसोमा क्या होता है, ट्रिपैनोसोमा से ही क्या होता है, एक डिजीज होती है स्लीपिंग सिकनेस। ये क्या करता है, डिजीज क्रिएट करता है, डिजीज काजिंग होता है, डिजीज काजिंग होता है। क्या करता है, कौन सी डिजीज, स्लीपिंग सिकनेस। अब स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है, इसमें पेशेंट को सही से नींद नहीं आती, सही से स्लीप नहीं कर पाता, स्लीपिंग नहीं हो पाती है। ये एक फ्लाइज, कुछ फ्लाइज होती हैं, यानी मक्खी के काटने से होती है, मक्खियों के काटने से होती है। और कौन सी फ्लाइज होती है, टीसी फ्लाइज, टीसी यानी कि TSETSETC फ्लाइज, मक्खी के काटने से होती है। इसमें होता क्या है, जो पेशेंट को सही से स्लीपिंग नहीं आती, सही से नींद नहीं आती, उसके ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है। क्या लिख लीजिए, ब्रेन में स्वेलिंग, आपके बुक में भी नहीं है ये, ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है, हेडेक हो जाता है, हेडेक हो जाता है, और क्या, फीवर आता है। कोल्ड फीवर कैसे आता, कोल्ड के साथ, यानी ठंडी लगती, शरीर कांपती रहती है ठंड लेकर। और अगर इसका टाइम से इलाज नहीं होगा तो क्या होगा, पेशेंट की, इंसान की डेथ भी हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये क्या है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, ये टीसी फ्लाइज होती हैं, जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस एक डिजीज होती है जिसमें पेशेंट सही से सो नहीं पाता है, तो और ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है, हेडेक रहता है, कोल्ड देकर फीवर आता है। और कैसे, ट्रिपैनोसोमा की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, ट्रिपैनोसोमा की वजह से। ट्रिपैनोसोमा क्या होता है, एक पैरासाइट्स होता है। क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रिपैनोसोमा क्या है, पैरासाइट्स है। ट्रिपैनोसोमा इज पैरासाइट्स, क्या है, पैरासाइट्स है। तो ट्रिपैनोसोमा क्या है, पैरासाइट्स है। तो इतना फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिख लीजिए। बहुत आराम आपको बता रहे हैं, इतना इससे आराम से आप लिखते भी जाइए, नोट्स प्रॉपर बताते जाइए ना। और जो चीज एनसीईआरटी ही है, जो कंफ्यूजन वाले वर्ड हैं वो अलग से मेंशन कर दिया। थर्ड है आपका सीलिएटेड प्रोटोजोन। क्या है, दो बस थोड़ा छोटा टॉपिक लिए हैं। सीलिएटेड प्रोटोजोन। अब सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में हम क्या पढ़ेंगे, पैरामीशियम के बारे में क्या पढ़ेंगे यहाँ पे। इसका एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम शायद आपके यहाँ बताए हैं या नहीं बताए हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, पैर का जो आपका पैर है, पैर का जो तलवा होता है उसके जैसे होता है, पैर के तलवे जैसा होता है, पैर के तलवे के जैसा होता है। इसमें क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं। पैरा में देखो, आप डायग्राम बना के देखेंगे तो बहुत अच्छा है ना, एग्जाम्पल। बहुत आपको लिखना नहीं है, समझना है। बुक में सारी चीजें लिखी है, फिलहाल हम लिखा भी रहे हैं, आप समझते जाइए। सीलिया, ये क्या है, सीलिया है। तो इसमें क्या होता है, पैरामीशियम क्या है, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स है। आपसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि पैरामीशियम क्या है, तो पैरामीशियम सीलिएटेड प्रोटोजोन्स है। ये क्या है, ये सीलिया है। इसमें क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब ये सीलिया की हेल्प से बॉडी मूव करता है, बॉडी मूवमेंट करता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि पैरामीशियम कैसे मूवमेंट करता है, तो ये सीलिया की हेल्प से बॉडी मूवमेंट करता है। इसकी सीलिया में बहुत सारा वाटर जो रहता है, स्टोर रहता है फूड के लिए। बहुत सारा वाटर, लॉट ऑफ वाटर का क्या रहता है, सीलिया में रहता है, सीलिया में स्टोर रहता है। और इसके पास क्या होते हैं, आप लिख सकते हैं पॉइंट, सीलिया, दे हैव सीलिया। पैरामीशियम के पास क्या होता है, दे हैव सीलिया होता है। क्या होता है,
सीलिया होता है। और पैरामीशियम क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। एक पॉइंट बनता है कि पैरामीशियम इज अ यूनिसेलुलर, पैरामीशियम इज अ यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल से मिलकर। देखो आपका यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, ये सारे क्या हैं, यूनिसेलुलर हैं। अब यूग्लिना भी यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है, और अमीबा भी अमीबा भी यूनिसेलुलर है, सारे यूनिसेलुलर है। तो इसमें बहुत सारे सीलिया होते हैं, सीलिया की हेल्प से मूवमेंट करता है, और इसकी सीलिया में बहुत सारा वाटर जो है कलेक्ट करके रहता है, लेडन ऑफ वाटर रहता है फूड के लिए। तो एक बार इतना देख लीजिए। हो गया। और सीलिया बाहर की ओर होते हैं, आउटसाइड की तरफ ना। लास्ट आपका बचा हुआ है स्पोरोजोन्स ना, लास्ट बचा हुआ है स्पोरोजोन्स। फिर आगे हम नेक्स्ट किंगडम पढ़ेंगे ना, आज नहीं वो आगे किंगडम फंजाई पढ़ेंगे। तो स्पोरोजोन्स, स्पोरो, अब स्पोरोजोन्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम, क्या होता है, प्लाज्मोडियम पढ़ेंगे। इसमें क्या होते हैं, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस होते हैं। इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है, ये इन्फेक्शियस होता है, यानी कि इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है मच्छर के काटने से। यानी कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो होता है, जिसको काटने से होता है। जैसे कि इस समय सितंबर का महीना चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो मच्छर लग रहे हैं। किसी टाइम गर्मी या सर्दी, मच्छर बहुत ज़्यादा मतलब क्रिएट हो जाते हैं मच्छर, तो इनके काटने से क्या होता है, मलेरिया हो जाता है। तो ये मलेरिया डिजीज के काज करते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है, ये मादा एनाफिलिस। अगर आपसे पूछा जाए मादा होता है या फिर मेल या फीमेल, तो फीमेल होता है। तो फीमेल मीन्स मादा, सॉरी फीमेल, फीमेल या हिंदी में मादा बोलते हैं। तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो के काटने से होता है मलेरिया हो जाता है। ये इन्फेक्शन के थ्रू, यानी इन्फेक्शन से भी फैलता है। जैसे एक लोगों को हुआ तो दूसरे में, इसमें क्या होता है, वोमिटिंग होती है, फीवर आता है, तो ये सब ऐसे इसमें होता है। तो इसमें क्या होता है, आप इसे लिख सकते हैं कि दे हैव infectious like stages, स्पोर लाइक है ना, स्पोर लाइक स्टेजेस। और इससे कौन सी डिजीज होती है, मलेरिया हो जाती है। डिजीज काज इसमें हम पढ़ेंगे। देखो स्पोरोजोन्स में प्लाज्मोडियम को पढ़ेंगे, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम को पढ़ेंगे। अब प्लाज्मोडियम की डिजीज का काज होता है, डिजीज काज्ड बाय मलेरिया, मलेरिया पैरासाइट। अब ये आपसे के मन में एक क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि मलेरिया क्या है, मलेरिया कैसे होता है। तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो को काटने से होता है। कैसे, जैसे जब मौसम बहुत ज्यादा चेंज होता है तो मच्छर बहुत ज्यादा आ जाते हैं ना, तो ये कैसे होता है, मेल नहीं फीमेल। आप याद करें, सारा काम फीमेल का ही होता है। तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो को काटने से होता है। तो एक बार इतना लिख लीजिए। तो ये फीमेल एनाफिलिस को काटने से होता है। और ये मेनली जो ह्यूमन पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है। क्या करता है, ह्यूमन, आप यहाँ लिख लीजिए, ह्यूमन पॉपुलेशन पे इफेक्ट डालता है।
क्या करता है, ह्यूमन पॉपुलेशन पे इफेक्ट डालता है और ये रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट कर रही क्या करता है, रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्शन फैलाता है। तो किस पे अटैक करता है, इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्शन किसको करता है, रेड ब्लड सेल्स पे, मीन्स आरबीसी पे। बॉडी में आरबीसी का मेन देखो, आपकी बॉडी में जब आरबीसी कम होती है तो ब्लड का लेवल बहुत मतलब बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम से बहुत जल्दी ही मतलब कम होता है, डिक्रीज होता जाता है। तो ये रेड ब्लड सेल पे अटैक करती हैं, उस पर इफेक्ट डालती हैं। क्या करती है, रेड ब्लड सेल पे इफेक्ट डालती है। तो मलेरिया क्या होता है, ये कहते हैं जो डेंगू हो जाता है, जैसे ना इसमें पलटी आती है, फीवर आता है, सिर दर्द होता है, तो ये फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो को काटने से होता है। प्लाज्मोडियम, ऐसे आपसे पूछा जाए कि ये होता तो फीमेल एनाफ्लिज, लेकिन ये किससे, प्लाज्मोडियम में होता है ना, प्लाज्मोडियम में ही हम पढ़ेंगे। तो फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो, तो इसको एक क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, स्पोरोजोन्स में क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मोडियम को। प्लाज्मोडियम क्या होते हैं, कौन सी डिजीज का कास्ट बनते हैं, मलेरिया पैरासाइट्स। मलेरिया पैरासाइट्स किससे होता है, फीमेल एनाफ्लिज मच्छर के काटने से। अब इनकी लाइफ साइकिल में, स्पोरोजोन्स के लाइफ साइकिल में क्या होते हैं, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस होते हैं ऑन इट्स लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल इनकी लाइफ, स्पोरोजन्स के लिए क्या, इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन एक थ्रू से इन्फेक्शन भी होता है लोगों को भी दूसरे। फिर ये मौसम चेंज होता है तो मलेरिया ये सब गर्मी ज्यादा होता है, प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होती है। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे किंगडम फंगस। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, अमीबा, सीलिया और फ्लैजिलेटेड स्पोरोजोन। तो बहुत ही इजी में आपको समझाए हैं कि आई होप आपको एक बार क्लास कर लेंगे तो दोबारा, वैसे जो एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से समझ में आ जाएगा। जो चीज़ बताए बस वही लिखना कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या मच्छर, कैसे कौन सा मच्छर काटेगा आपको। हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग से भी इसमें थोड़ा जैसे लगता है कि हाँ ये जरूरी है तो मेंशन कर देते हैं, सर्च करते हैं। तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों में शेयर करिए ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो क्या है, क्लास पहुंच सके। तो आज की क्लास में इतना ही। सो थैंक यू क्लास।